नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज 24। इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान बढ़ा हुआ है और यह घमासान एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। नीतीश नायडू ने कहीं न कहीं अब संकट में एनडीए गठबंधन को डाल दिया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इंडिया गठबंधन के कई टुकड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। यह हर किसी को पता है कि जिस हालात में देश को ला करके खड़ा कर दिया गया, हम 50 साल पीछे जा चुके हैं। तकरीबन 50 साल पीछे हम जा चुके हैं और जो मौजूदा सरकार है यह बचा नहीं सकती। लेकिन इस वक्त हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी का डर भय भी घटक दलों के अंदर दिख रहा है। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग आकलन हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव तब बढ़ना ज्यादा चालू हो गया जब जेडीयू के नेता आनंद मोहन सिंह ने नीतीश को लेकर के बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। आनंद मोहन सिंह बिहार के जेडीयू के पूर्व सांसद हैं। उनकी पत्नी इस समय मौजूदा सरकार में सांसद है और उनके बेटे मौजूदा सम्राट चौधरी सरकार में विधायक है। आनंद मोहन सिंह भी खुद जेडीयू से ही जुड़े हुए हैं और जेडीयू के कई बार के विधायक भी रहे हैं। ऐसे में बिहार के अंदर राजनीतिक करवट ले ली। यह बात सच है कि नीतीश कुमार को एक तरह से पैर उनके कतरने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, सम्राट चौधरी कर रहे थे और सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के फैसले भी पलट रहे थे। लेकिन इस बीच ललन सिंह ने और भी सब गड़बड़ कर दिया। आनंद मोहन सिंह को यह कह करके कि हम नहीं जानते आनंद मोहन सिंह कौन है। सोचिए, जेडीयू के मात्र 12 विधायक हैं, माफ कीजिएगा 12 सांसद हैं और 85 विधायक हैं। 12 सांसदों के साथ ललन सिंह पार्लियामेंट में बैठते हैं, जिसमें आनंद मोहन सिंह की पत्नी भी है और ललन सिंह कह रहे हैं कि कौन है, हम नहीं जानते। सोचिए किस आधार का नेता है ललन सिंह कि जानता ही नहीं हुआ किसी को। अब ऐसे में नीतीश कुमार को एक बात तो समझ आ गई आनंद मोहन सिंह के जरिए। यह समझ आ गई नीतीश कुमार को कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद उनके पार्टी को ऐसा कद छोटा करना चाहती है कि वह कभी बिहार में उठ ही ना पाए। और नीतीश कुमार के बाद में निशांत कुमार में अब अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि निशांत कुमार पार्टी को संभाल ले, लेकिन ललन सिंह जैसा व्यक्ति अगर रहेगा मुख्य पदों पर तो वह पूरी पार्टी को खा जाएगा। यह बात उनके समझ में आ गई। आनंद मोहन सिंह ने आखिरी में क्या कहा था? आनंद मोहन सिंह ने एक बात बहुत जबरदस्त कही। आनंद मोहन सिंह ने कहा कि आज बिहार में किसी भी बैनर पोस्टर पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम नहीं। इन सबके बीच में भाजपा को दोष क्यों दूं? हर पार्टी एक छत्र अधिकार चाहती है। लेकिन आगे जो कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण, कहते हैं कि जेडीयू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर क्यों किया? किसने इस साजिश को अंजाम दिया? वही ललन सिंह और संजय झा। साफ इशारा इनका उसी तरफ। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने सभी राजपूत नेताओं को फोन लगा दिया और बैठक बुला ली है। वह बैठक होती है तो मैं आप दर्शकों को खबर बताऊंगा उसके लिए। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की जो चीजें हैं वह अलग है। चंद्रबाबू नायडू स्वयं मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू अब अपने बेटे नारा लोकेश को वह सीएम बनाना चाह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश दिल्ली आकर के भाजपा के नेताओं से मिलजुल रहे हैं। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू के लिए संकट आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हो गया। इसे जरा हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए का यह घमासान सिर्फ एक सहयोगी दल के साथ नहीं हो रहा है, कई दलों के साथ चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की भी बातें, संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो
जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, यह सब जो छोटे छोटे दल है, यह सब भी अब खरबंडल करने लगे। महाराष्ट्र के अंदर अलग ही कहानी चल रही है। दोनों एनसीपी एक होती हुई नजर आ रही है। जो सुनीता पवार की जो एनसीपी भाजपा के साथ है, वह अब शरद पवार की एनसीपी के साथ एक होने जा रही है। शरद पवार भाजपा के साथ आएंगे नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू संकट में इसलिए पड़ गए कि पवन कल्याण जो एक अभिनेता है और उनकी पार्टी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ में है। अब उनके पास में 20 विधायक हैं पवन कल्याण के पास, और 2 सांसद हैं। 20 विधायक समर्थन दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू सरकार को, और 2 सांसद नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की 2/3 बहुमत की सरकार है। पवन कल्याण समर्थन दे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना करके रखे हुए, चूंकि उनके नाम का पॉपुलैरिटी का फायदा चंद्रबाबू नायडू को मिला था चुनाव में, डिप्टी सीएम बना के, और एक सम्मान भी होता है, वह भी दे रखी है। दूसरी कि उनके 2 सांसदों का नेतृत्व दिल्ली में वही कर रहे हैं। 18 सांसद एक साथ, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के। अब महत्वपूर्ण यह हो गया कि पवन कल्याण के लोग जो कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि भैया आप नायडू और मोदी दोनों का साथ छोड़ दीजिए, या दोनों के साथ आप रहे तो आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा और दांव पर लग जाएगा। ऐसे में पवन कल्याण को विजय थलापति का उदाहरण दिया जा रहा है। उनके लोग और उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं कि आप भी तो अभिनेता हैं, आप भी उतना ही भला करते हैं जितना विजय थलापति करते हैं। तो अगर तमिलनाडु में जनता उनको सराह सकते है तो आपको भी, तो आप उन्हीं घिसे पिटे लोगों के साथ अगर राजनीति करेंगे तो फिर आपको अलग से विकल्प के तौर पर आंध्र प्रदेश की जनता नहीं देखेगी। इसलिए आप अगर साथ छोड़ते हैं, जैसे विजय थलापति ने डीएमके के साथ भी नहीं, एडीएमके के साथ भी नहीं, किसी के साथ नहीं किया, उसने कांग्रेस के साथ किया। तो कांग्रेस से राहुल गांधी जिस तरह से आवाज उठाते हैं, लोग उसे सराहते हैं। तो विजय थलापति की सरकार को जब नहीं बनने दिया जा रहा था, कांग्रेस ने समर्थन देके बना दिया, जबकि विजय थलापति को हटा करके डीएमके और एडीएमके एक साथ आकर के सरकार बनाने की कवायद में थी कि विजय थलापति को साथ किया, तब कांग्रेस को दी और कांग्रेस ने सरकार बना दिया। अब ऐसे में पवन कल्याण के ऊपर भी यही चीज लागू हो रहा है, उनके लोग यही बात कह रहे हैं, और केरल में भी कांग्रेस की सरकार आ गई है। अब अगर पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू के साथ जुड़े रहे, जैसे अगर नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं, तो फिर उनके लिए दिक्कत हो गई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अगर मोदी का साथ छोड़ दिया तो फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन दिक्कत तो दिक्कत होती है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आखिरी दांव अपना चल दिए। चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द अपने बेटे नारा लोकेश का सीएम की घोषणा कर सकते हैं और खुद सीएम के पद से चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा देंगे। यह 100% होना ही है। चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा देंगे 100%, और वह अपने बेटे नारा लोकेश को बनाएंगे। वजह बड़ी साफ है कि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को 3 साल का कार्यकाल देना चाहते हैं, और उनका बेटा भी चाहता है कि 3 साल का कार्यकाल कम से कम उसको मिले, ताकि वह अपने आप को प्रूफ कर सके आंध्र के अंदर कि हाँ, हम सरकार चला सकते हैं, देश चला सकते हैं, और हम यह व्यवस्थाएं आपके लिए लागू कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त सरकार की जो भी रणनीतियां है, सब चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ही देखते हैं। चुनावी रणनीति भी उन्हीं का तैयार किया हुआ था, सफलता मिली है, लेकिन चेहरा चंद्रबाबू नायडू का था। अब नारा लोकेश खुद चेहरा बनना चाहते हैं और चंद्रबाबू नायडू उनको चेहरा बनाना चाहते थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना होगा अगर पवन कल्याण का साथ चाहिए, और नहीं तो चंद्रबाबू नायडू को केंद्र में हिस्सेदारी चाहिए सत्ता के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के 7 से 8 महीने से कसम कसी चल रही थी, नजरअंदाज किया जा रहा था। तो अब उनके बेटे सबसे मिल रहे हैं, क्या होता है, लोग भारतीय जनता पार्टी मानती है या नहीं मानती, मुझे तो नहीं लगता कि मानेगी। और उधर नीतीश कुमार भी केंद्र सरकार में हिस्सेदारी चाहते हैं कि वो आएंगे, राज्यसभा सांसद सीएम की कुर्सी से हटा करके मात्र एक मामूली राज्यसभा सांसद कैसे बनकर रहेंगे। उनके सांसद को आपने मछली पालन मंत्री बना रखा है,
और 12 सांसद है उनके पास, तो और भी तो मंत्रालय चाहिए। तो नीतीश कुमार को ऐरा गैरा मंत्रालय तो दे नहीं सकते कि चलिए वो घास काट रहे हैं लोग वही मंत्रालय लीजिए, ऐसे तो लेंगे नहीं। उन्हें रेल मंत्रालय चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू को एमएसएमई उद्योग मंत्रालय चाहिए, और यह दोनों नहीं देगी, क्योंकि उद्योग मंत्रालय में जो एमएसएमई मंत्रालय है वह जीतन राम मांझी के पास है। अब जीतन राम मांझी इकलौते हैं, तो इकलौते को क्यों इतना बड़ा मंत्रालय, और 16 सांसद वाले को क्यों नहीं मंत्रालय? चंद्रबाबू नायडू का कहना। अब नीतीश कुमार के भी 12 ऐसे तो हमारे क्यों नहीं? अब लेकिन बिहार में तो परिस्थितियां बदल गई है, पाला ही बदल गया। नीतीश कुमार अलग ही खेल की तैयारी में कर रहे हैं। जब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई सी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब एनडीए में मोदी ने खुद घमासान करवा दिया। मोदी ने खुद घमासान, मोदी ने ऐसे फैसले किए हैं कि एक भी अपने वादे पूरे नहीं किए, और यही स्थितियां बननी रही। तो नीतीश नायडू ने अगर अब जिस तरह से जगह है उसके हिसाब से बताओ, तो 30 सांसद अगर पलट गए तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए संकट वह शुरू हो जाएगा जो राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ यह तो क्या हुआ अपनी पार्टी के वजूद के लिए, अब इसका दूसरा कारण क्या है उसे समझिए आप दर्शक देंगे। पहले हम इस पर करें कि इंडिया गठबंधन के कई टुकड़े। मैंने कहा अब इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी बंगाल में परेशान, खासे परेशान है। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और न करे, क्योंकि उनके प्रत्याशी, आप दर्शक को मैं बताऊं कि इस वक्त ममता बनर्जी इतने परेशान है कि उनके जहांगीर खान टीएमसी के नेता थे, फलता विधानसभा से अपना नामांकन वापस ले लिया। और नामांकन वापस ले करके जहांगीर खान ने क्या कहा, टीएमसी के नेता ने कहा, मैंने यह फैसला फलता के लोगों के लिए लिया। ध्यान दीजिए, मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसका विकास करना है। हमारे सीएम फलता के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। सोचिए, अब कोई सीएम, भाजपा का सीएम है शुभेंदु अधिकारी, वह फलता विधानसभा के लिए विशेष पैकेज देगा, तो विशेष पैकेज देगा तो जहांगीर खान को अपना नामांकन वापस लेने के बाद देगा। यानी कि जहांगीर खान अगर नामांकन वापस नहीं लिए तो नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि टीएमसी के नेता जहांगीर खान को डरा धमका करके और उनका नामांकन वापस कराया गया, और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब सोचिए, हर जगह यही चीज हो तो उस चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव कराओ ही मत भैया, पूरी तरह से सत्ता में काबिज होकर बैठो, और यही काम भाजपा कर रही है। इसके अलावा इसको कोई वोट देने वाला तो है नहीं सिवाय चुनाव आयोग की चोरी के। तो अब ऐसे में टीएमसी ने जो बयान दिया वो और महत्वपूर्ण है। टीएमसी ने क्या जवाब दिया? टीएमसी ने जवाब दिया कि 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से अकेले फलता विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमका करके पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग बार बार शिकायतें मिलने पर भी आंखें मूंदे बैठा है। आगे टीएमसी कहती है कि इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह अडिग हैं और एजेंसियां तथा प्रशासन के जरिए बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे डर का लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने आखिरकार दबाव में आकर मैदान से हटने का फैसला किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जैसे जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस लिया, तो अब यह कह रही है, और कहेंगे कि क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि और जहांगीर खान का भी सही बात है कि अब उनको डरा धमका करके किया गया, तो अब कहें तो क्या करें भाई, परिवार पालना है। और एक तो मुस्लिम वर्ग से, सिर्फ मुस्लिम नाम जुड़ जाने से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में अगर इतना खौफ में लोगों को रहना पड़े तो लानत है ऐसे देश और ऐसे लोकतंत्र का। लेकिन ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो लोकतंत्र को मानते ही, संविधान को मानते नहीं। अब दूसरी तरफ जो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन ये कई टुकड़े। अब देखिए, अब शरद पवार की एनसीपी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। शरद पवार के पास में 8 सांसद हैं उनके पास में,
और 8 सांसद हैं और सुनेत्रा पवार के पास में 1 सांसद है। अब ऐसे में शरद पवार के 8 पे तो उनकी एक बेटी है सुप्रिया सुले, वह भी है। अब भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर डोरे डाल रही है। सुप्रिया सुले जो है शरद पवार पर डाल रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन जाते हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। और शरद पवार कह रहे हैं कि ना, मैं बीजेपी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाए। कुछ दिन पहले यह खबरें भी चली थी और कांग्रेस से ही निकल करके शरद पवार ने बनाया था। उनका कहना है कि अगर आने वाला वक्त कांग्रेस के अलावा कोई मुकाबला भाजपा का कर नहीं पाएगा तो कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है अगर लोकतंत्र को बचाना है। तो हम तो जाएंगे नहीं, तो कांग्रेस में विलय कर देते हैं पार्टी का, घर वापसी भी हो जाएगा। अब सुप्रिया सुले और मोदी में बड़ी बन रही है, कहा जा रहा है। मोदी ने कहा है कि आपको कैबिनेट मंत्री बना दूंगा, तो फिर आपको कैबिनेट मंत्री बना दूंगा, तो ऐसे में सुप्रिया सुले प्रेशर डाल रही है। तो पहले दोनों एनसीपी एक होगी, सुनेत्रा पवार की और शरद पवार की एनसीपी एक होगी। एक होने के बाद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है और सुप्रिया सुले इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और वह मात्र 1 सांसद है। ऐसे में दोनों एनसीपी एक होगी। शरद पवार संन्यास लेने के बाद में वह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन क्या फिर उसके बाद वोट मिलेगा उनको? अजीत पवार गए तो 1 सांसद चुन करके आया उनका, वह बड़ी मुश्किल से। तो अगर जनता ने अस्वीकार कर दिया तो यानी कि कांग्रेस के रास्ते तो बंद है लेकिन कांटे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के एक-एक घटक दल अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ममता बनर्जी कहीं भी दिख नहीं रही है, सिर्फ 2-4 शब्द ट्वीट कर दे रही हैं, बस वही। उनकी भी पार्टी कितना कब तक टूट जाएगी बहुत जल्द, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी संकट में है और इंडिया गठबंधन भी संकट में है। नीतीश नायडू जो है वह एनडीए गठबंधन के घमासान के में इसलिए बढ़ा हुआ है एनडीए गठबंधन के अंदर कि नीतीश नायडू संकट बढ़ा दिए एनडीए का, और इंडिया गठबंधन अलग, ममता बनर्जी अलग पड़ी हुई है और स्टालिन अलग पड़े हुए हैं। यह है नहीं, आप यह मान लीजिए कि अब इंडिया गठबंधन है ही नहीं, खत्म हो चुका है। इसीलिए कांग्रेस ने एकल चलो का रास्ता अपनाया और कांग्रेस बहुत जल्द यूपीए 0.3 का गठन करने जा रही है, जिसमें या ऐसे नेता नहीं होंगे, ऐसी पार्टियां नहीं होंगी, एक अलग ही नायाब उसमें नजर आएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बहुत जरूर दीजिएगा। लेकिन यह 30 सांसद इनके कभी भी कुछ भी खेल कर सकते हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है कि 3:30 बजे जरूर जुड़िएगा कुछ विशेष और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।